कहानी एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकंडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका बचपन संघर्ष से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वो बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे थे। कलाम साहब 5 भाई बहन थे। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक जीवन क्या है? कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़िया उड़ती है, और उड़ते हुए चिड़ियों को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनका चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही रच रखा था। ईश्वर में कलाम साहब की एंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने आइब्रोक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों कहा गया मिसाइल मैन? इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। पोखरण से भारत ने दुनिया को दिया था संदेश। एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। कलाम साहब का राजनीतिक सफर। एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कोई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते, तो कभी पुलिस वाले से वे बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थान में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वो हमेशा देश के नागरिक से मिलते थे। कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकें लोग के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था। एपीजे अब्दुल कलाम को
मिले मुख्य पुरस्कार। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्हें भारत सहित दुनिया भर के देश ने कई पुरस्कार से नवाजा। भारत सरकार ने उन्हें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विद्यालय ब्रिटेन और 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। 1997 में भारत रत्न भारत सरकार ने दिया। 1990 में पद्म विभूषण भारत सरकार ने दिया था। 1981 में पद्म भूषण भारत सरकार ने ही दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम का निधन। एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 की शाम की निधन हुआ था। वो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने जगह ग्रह पर एक कार्यक्रम में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद ही उनका निधन हो गया। और इस तरह 27 जुलाई यानी कि आज ही के दिन कलाम साहब ने 84 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही था एपीजे अब्दुल कलाम साहब के।